हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि इस कार्यपत्रक का टॉपिक है बच्चों सूक्ष्म जीव, तो चलिए बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने सूक्ष्म जीव के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया था, तो आज की इस क्लास में हम सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर का बाकी का बचा हुआ पोर्शन यहाँ कवर करेंगे इस कार्यपत्रक के द्वारा। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, आपको दिया हुआ है सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी और लाभदायक होते हैं। परंतु बच्चों, कुछ सूक्ष्म जीव बहुत हानिकारक होते हैं हमारे लिए, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, इसमें यहाँ पर आगे दिया भी हुआ है कि इनमें से कुछ लाभदायक तथा कुछ हानिकारक होते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायता करते हैं, जैसे दही, ब्रेड, केक या फिर बेकरी के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उन सभी को बनाने में इन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, चित्र में यदि आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ब्रेड, दही, ये सब बच्चों जीवाणुओं की उपस्थिति में ही बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे देखो बच्चों, दही जमाने के लिए गर्म अथवा गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं, क्योंकि दही में बच्चों लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है, जो कि दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। बच्चों, दही में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है। जब इसको एक माध्यम मिल जाता है दूध के माध्यम से अपने आप को ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने में जो माध्यम उसको सहायता करता है वो होता है गुनगुना दूध। और जब दही थोड़ी सी गुनगुने दूध में डाली जाती है तो दही में लैक्टोबैसिलस नाम का ये जीवाणु अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, जिससे एक बहुत बड़ी कॉलोनी उस दूध में उस बैक्टीरिया की बन जाती है, जिसकी वजह से दूध को परिवर्तित कर दिया जाता है बैक्टीरिया द्वारा दही में। ठीक है बच्चों, और इसी तरह बच्चों, जो चीज़ जो आप बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच खाते हो उसमें चीज़ यूज़ करते हैं बच्चों, वो चीज़ भी जीवाणुओं द्वारा बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जीवाणु पनीर जैसे खाद्य पदार्थों को बनाने में भी सहायक हैं। राइट, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे बच्चों है किण्वन। बच्चों, ये अभी आपने जो बैक्टीरिया और आपने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा कि इनकी मदद से हम बहुत सारे खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। तो बच्चों, किण्वन प्रक्रिया भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, इनकी मदद से हम अन्य खाना बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये किण्वन प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रक्रिया असल में है क्या। बच्चों, ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके दौरान भोजन में मौजूद शर्करा अर्थात चीनी, उसको बदल दिया जाता है अल्कोहल में। और कौन बदलता है बच्चों? यीस्ट या फिर छोटे बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये किण्वन प्रक्रिया के द्वारा अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और जब ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं ये जीवाणु और ये बैक्टीरिया, तो बच्चों ये श्वसन भी करते हैं, क्योंकि जीवित रहने के लिए श्वसन करना, सांस लेना बहुत ज़रूरी है। और श्वसन के दौरान बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी वजह से यह किण्वन प्रक्रिया संपादित हो पाती है। अब मैं बताता हूँ कैसे। बच्चों, इस प्रक्रिया के दौरान जो यीस्ट होते हैं, वो यीस्ट खाने में मौजूद शर्करा अथवा चीनी को अल्कोहल में बदल देते हैं, जिससे खाने में थोड़ी सी खटास आ जाती है और थोड़ी सी खट्टी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जैसे बच्चों, चावल के आटे में यदि किण्वन प्रक्रिया अपनाई जाए तो बैक्टीरिया और यीस्ट इसमें सहायता करते हैं किण्वन प्रक्रिया में, जिससे कि इसका उपयोग स्पंजी इडली बनाने में और डोसा बनाने में किया जा सकता है। बच्चों, बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स जो खाद्य पदार्थ होते हैं बेकरी के, वो बनाए जाते हैं इन बैक्टीरिया तथा यीस्ट के द्वारा। और जो इडली और डोसा जो हम अपने घरों में या बाहर दुकानों पर जाकर खाते हैं, वो भी बच्चों यीस्ट की इसी प्रक्रिया के द्वारा, जिसे किण्वन कहा जाता है, इस प्रक्रिया के द्वारा ये स्पंजी इडली तथा डोसा बनाए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है बच्चों, यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करते हैं तथा गैस के ये बुलबुले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आटा फूल जाता है। बच्चों, आपने छोले भटूरे भी खाए होंगे, है ना? उसके लिए मैदा गूंदा जाता है, मैदे का एक आटा गूंदा जाता है, उसमें थोड़ा सा यीस्ट या फिर बैक्टीरिया मिला दिया जाता है। ठीक है,
तो ये उपयोगी बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं। जब इनको इस आटे में मिलाया जाता है तो थोड़ी देर छोड़ने के बाद आप देखोगे कि आटा फूलकर बहुत बड़ा हो जाता है। उस आटे का साइज़, उसका आयतन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों किण्वन प्रक्रिया के दौरान यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले जैसे जैसे धीरे धीरे बाहर निकलते हैं आटे में से, तो उस आटे का आयतन बढ़ा देते हैं और आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है और फूल जाता है। जिसके बाद जब ये भटूरे बनाए जाते हैं तो वो भटूरे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा फूले फूले बनते हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों यही प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया, हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा हम बहुत सारा खाद्य पदार्थ, खाने का सामान बना सकते हैं। और ये किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी बच्चों? लुई पाश्चर ने इस किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी 1857 में। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है इसका। ये जो साइंटिस्ट है लुई पाश्चर का, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। किण्वन प्रक्रिया का उपयोग बेकिंग उद्योग में ब्रेड, केक, पेस्ट्री इत्यादि बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग शराब के उत्पादन में भी किया जाता है। ये बच्चों ये बात मैंने आपको बता दी थी, क्योंकि किण्वन प्रक्रिया के दौरान जो यीस्ट होते हैं ये खाने में मौजूद शर्करा को अल्कोहल में बदल देते हैं, जिससे कि शराब के उत्पादन में भी इस किण्वन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। और बेकरी उत्पाद जो ब्रेड, केक, पेस्ट्री इत्यादि हम खाते हैं उसको बनाने में भी इस किण्वन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। राइट। तो बच्चों आज का ये कंटेंट यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि जो कंटेंट इस वर्कशीट का हमने यहाँ पर समझाया इस क्लास के माध्यम से, उसके द्वारा आप ये एक्सरसाइज जो आपको दी हुई है, जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आप इसको आसानी से कर पाओगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बच्चों पूछे गए हैं वो सब इसी कंटेंट के अंदर मौजूद हैं जो अभी आपको समझाया गया है। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और बच्चों जिस प्रकार आप हमेशा से मेहनत करते हो मेरी वीडियो को देखकर, मैं आपसे आशा करता हूं कि आज का कंटेंट भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और आप लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच।